dictator, My lord. throwing out everybody, My lord. followed by another dictator, throwing out everybody, following by a third dictator, throwing out everybody. Original constitution did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Correct. Why you give it no importance? Either say we support dictatorships. Hang on, ऐसे नहीं होगा ना. आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे. या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं. मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रोफिलिगेट अमीन वगैरह. चलिए आदि जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है. प्लीज आप देखिए ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं. नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? मुजरिम सजा काटकर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होता है. झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? ताहयात नाअहली तौबा का रास्ता बंद कर देती है. नाअहली की मुद्दत के तायुन के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए. एक फौजी आमिर आता है, सबको उठाकर बाहर फेंक देता है. आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? तरामीम भी गन पॉइंट पर होती रही. बंदूक का तकद्दुस कैसे मान सकते हैं? आर्टिकल 62 और 63 का इत्तलाक फौजी आमिर ने खुद पर क्यों नहीं किया? अरकान पार्लियामेंट की अहलियत तो आमिर ने आइन में शामिल की. इन लोगों ने सोचा होगा आधी जमहूरियत आ जाए, पूरी जमहूरियत से तो बेहतर है. फौजी आमिर के सामने यहाँ कोई बात नहीं करता. पार्लियामेंट को जितनी भी हकारत से देखें वो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं. जस्टिस काजी फाइज ने कहा इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं. एक रिटर्निंग अफसर ताहयात नाअहली के उसूल का इत्तलाक करेगा, दूसरा रिटर्निंग अफसर 5 साल नाअहली की बात करेगा. समाअत सुबह तक मुलतवी. क्या उस जज के लिए भी कोई मयार है जो किसी को सादिक और अमीन का डिक्लेरेशन देता है? क्या खुद जज उस मयार पर पूरा उतरता है? जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स. जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा संगीन जराइम में मुलविस अफराद भी सजा काटकर इलेक्शन के लिए अहल हो जाते हैं. जब कानून आ चुका, नाअहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहयात नाअहली वाली बात कैसे कायम रहेगी? ताहयात नाअहली की सजा 18वीं तरमीम से कबल दी गई या बाद में? जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कौन तयन करेगा किसका किरदार अच्छा किसका नहीं? अदालत ने कहा एक फॉर्म में तब्दीली पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया. रियासत ने सोचा होगा इन लोगों से कौन डील करेगा? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं. अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 1 पे होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं. सिंध में सैलाब हुआ था तो उस दौरान में जहां जाता था वहां के गरीब तरीन औरतें मुझे कहते थे कि आप हमें घर बना के दो. सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूं उन सैलाब मुतासरीन के लिए. नून लीग के गढ़ में नून लीग को ललकार. बिलावल भुट्टो ने सजाया रायफिल्ड में मैदान. कहा नून लीग की तरह झूठे वादे नहीं करते, दिल की तकलीफ पर ये लंदन भाग जाते हैं. उस वक्त भी कहा था इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं. कहा था कराची आ जाएं, हमने NICVD बनाया है. 8 फरवरी को भी दिल में तकलीफ होनी है. मुकाबला नून लीग और PTI से नहीं, हमारी मुखालिफ महंगाई और बेरोजगारी है. रायविंड के लोगों को समझना चाहिए अवामी हुकूमत बनानी है तो ये नून लीग नहीं कर सकती. नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते. नून लीग और PTI की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे. बल्ला वापस किया जाए. PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया. पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर. मौक़िफ़ अपनाया. इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं थी. बगैर शवाहिद फैसला करके बल्ले का निशान छीना गया. हाई कोर्ट ने भी फैसले में हक़ाइक़ को मद्देनजर नहीं रखा. फैसले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए. पेशावर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा. उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की बल्ले के निशान की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी. दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है,
बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम कर लें। निगरान हुकूमत पार्टी बन चुकी, सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करे। बैरिस्टर गौहर की अपील, कहा बल्ले का निशान ना मिला तो करप्शन की बुनियाद रखी जाएगी, मखसूस नशिस्तें जाया हो जाएंगी। हमारे साथ मुनसिफाना सलूक नहीं हो रहा, आरओ ऑफिस में हमारे उम्मीदवारों को जाने नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ये आइन के खिलाफ है और जमहूरियत का कत्ल है। नून लीग ने अपने ही बड़े बुर्ज उल्टा दिए। अयाज सादिक, राना मसूद, राना मुबशिर और वहीद आलम खान को टिकट न मिले। सरदार नसीर और मियां मरकूब भी क़यादत को कायल करने में नाकाम। अयाज सादिक और राना मुबशिर को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट्स देने का फैसला। लाहौर से कॉपी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। हल्का NA 117 में IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से फैसला न हो सका। अलीम खान और मलिक रियाज में से किसी एक उम्मीदवार का फैसला होगा। NA 133 से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 में मरियम नवाज शॉर्ट लिस्ट, 118 से हमजा शहबाज, जबकि NA 123 से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक मैदान में उतरेंगे। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए IPP ने लचक दिखा दी। मरियम औरंगजेब की तरदीद, कहा बलोचिस्तान के अलावा कहीं टिकटों का फैसला नहीं किया। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। सजा याफ्ता शख्स के जेल से रिहा होने के बाद उसकी नाअहली की मुद्दत शुरू होगी। फाइक जमाली को सुनाई गई सजा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट तक फाइक जमाली की सजा बरकरार रही। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, आइन में झैली कानून साजी क्या आइन में दी गई तशरीह से मुख्तलिफ हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। फैज हमीद ने धरना कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश की तरदीद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन के सवालात के जवाब दिए। कहा TLP से मुज़ाकरात हुकूमती हिदायत पर किए। आरोज के फैसले फारिग। एपलेट ट्रिब्यूनल्स ने बड़ों को इंतखाबी अखाड़े में उतार दिया। शेख रशीद क्लियर, NA 57 और 56 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तमाम एतराजात गलत करार। NA 55 से राजा बिशारत के कागजात भी मंजूर। अटक से ईमान ताहिर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कराची से PTI के फिरदौस शमीम नकवी को रिलीफ। सफ्तान खान के PP 88 मियांवाली से कागजात मंजूर कर लिए गए। फैमिली कुरैशी की अपीलों पर भी एतराजात खत्म। बानी PTI की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। परवेज इलाही और अहलिया की अपीलों पर भी समाअत होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों की ढेर लग गए। 1088 दरख्वास्तें दायर। लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में 624 अपीलें। पेशावर में मजमूई तौर पर 171 अपीलें दायर। इन हालात में इंतखाबात सियासी अदम और इस्तेहकाम का बायस ना बने। MQM का आइन में तरमीम का मुतालबा। इंतखाबी मंशूर दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 50 सालों में आइन ने आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। मुल्क तब मजबूत होगा जब आवाम मजबूत होगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमारे मंशूर में मसाइल की निशानदही और इनका हल है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का कोई और तरीका नहीं। विफाक जो बजट सूबों को देता है इसका हिसाब दिया जाए। फारूक सत्तार ने कहा, हमारा मंशूर आवाम को गुलामी से निजात दिलाना है। आवाम को बोझ नहीं असासा समझा जाए। सिडनी टेस्ट का दूसरा दिन बारिश और खराब रोशनी से मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बना लिए। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 197 रन दरकार। आखिरी टेस्ट खेलने वाले वार्नर 34 रन बनाकर चलते बने। उस्मान ख्वाजा 47 रन पर आमिर जमाल का शिकार बने। तीसरे दिन का खेल मुकर्ररा वक्त से 30 मिनट पहले शुरू होगा। लबुशेन और स्टीव स्मिथ क्रीज पर मौजूद। स्लिप में कैच ख्वाब बन गया। साइम अयूब ने अब्दुल्ला शफीक को भी पीछे छोड़ दिया। वार्नर का इंतहाई आसान कैच ड्रॉप कर दिया। कैच हाथों में आया मगर पकड़ा नहीं गया।
मैच के बाद सलमान आका मिस फील्डिंग का दिफा करते रहे, कहा कैच छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, स्लिप पर कैच पकड़ना आसान नहीं होता। आवाम को बिजली का एक और झटका, फी यूनिट 4 रुपए 12 पैसे बिजली महंगी, एक माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया, सारिफीन से जनवरी के बिल्स में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी हलकों से मुतालिक पोलिंग स्कीम जारी कर दी। इलेक्शन डे पर 10,07,000 से ज्यादा अमला ड्यूटियां देगा, 91,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनेंगे, 96,000 से ज्यादा प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात किए जाएंगे। स्टेट बैंक मिर्जा फैमिली की सहूलत कारी कर रहा है, मरकजी बैंक की हरकतें मशकूक हैं। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का इल्जाम, कहा फहमीदा मिर्जा मासी में कैसे जीती सब जानते हैं, फहमीदा मिर्जा कर्जे की जामिन है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। उधर नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी, एहतसाब अदालत में नैब का ज़िमनी रेफरेंस दायर ना हो सका। पीटीआई के दो बड़े आमने सामने, बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरफत में मैच पड़ गया। पीटीआई के मरकजी दफ्तर में दिलचस्प सूरत हाल, बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद शेर अफजल मरफत आ गए। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से रोका, शेर अफजल मरफत ना माने, अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीहन नौकरी क्यों, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सवालात उठा दिए, पोस्ट ऑफिस भर्ती केस में रिमार्क्स दिए, क्या वजीर आजम के पास ये इख्तियार है खुद से पॉलिसी तब्दील करें? इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गई, हिम्मत पकड़ें और वजीर आजम को लिखें ये पॉलिसी गलत है, ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आइन हर चीज से बालातर है, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। निकाहनामे में दर्ज रकम ना देने का केस, चीफ जस्टिस मामला सुप्रीम कोर्ट लाने पर बरहम, दरखास्त गुजार के वकील से कहा आप ऐसे केसेस क्यों दायर करते हैं, आपको भारी जुर्माना करेंगे। निकाहनामा और इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, अदालत में ड्रामा ना करें, बीवी आपकी, बच्चा आपका, पैसे आप नहीं देंगे और बोझ जज पर। शादी से पहले अदालत आकर पूछ लिया करें या फिर शादी ना किया करें। दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में धमाका, बकरियां चराते हुए 3 बच्चे जाँ बहक। मीर अली के इलाके के खेतों में धमाका हुआ, जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान हैं। दीर में घर से लापता 5 साला बच्ची की लाश मिल गई, डॉक्टर्स का बच्ची के साथ ज्यादती का शुबा, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मलिक लियाकत ओहदे पर बहाल, इंक्वायरी रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई, इल्जामात साबित ना हुए। मलिक लियाकत पर निजी अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले पर तशद्दुद का इल्जाम था। कोरोना का एक और वेरिएंट फैलने लगा, पाकिस्तान के हंगामी इक़दामात, बैरून मुल्क आने वाले 2% मुसाफिरों की टेस्टिंग का फैसला। पाकिस्तान में अभी तक नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। गजा खंडर बन गया, इसराइल का जुल्म न थमा,
मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में रिहायशी इमारत पर हमला, एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर्स पर भी बमबारी, अलमल अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। बेघर अफराद चिड़ियाघर में पनाह लेने पर मजबूर। जानवर पहले ही भूख और प्यास से मर रहे। इजरायली फौज का लेबनान में हिजबुल्लाह के मरकजी दफ्तर पर हमला, 9 अफराद को शहीद कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में फलस्तीनी घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए। फलस्तीनियों पर बदतरीन जबर, घर गिराने से पहले कपड़े उतारकर ठंडे फर्श पर लिटाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की करमान धमाकों की मजम्मत, जिम्मेदारों को कड़ा जवाब देने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज धमाकों में 84 अफराद जाम बहक हुए थे। साबिक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर धमाके किए गए थे। सऊदी अरब की जानिब से भी धमाकों की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध मोहम्मद अहमद शाह की आर्ट गैलरी में नुमाइश में शिरकत। नामवर मुसाफिर के वाटर कलर्स फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। फनपारों को बेहद सराहा। छह हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में PIC इमरजेंसी मुकम्मल, नई इमरजेंसी खोल दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में 50 बेड्स का इजाफा। मोहसिन नकवी कहते हैं अपग्रेडेशन में कोई इम्पोर्टेड चीज इस्तेमाल नहीं की गई। सर्दी ने रंग जमा दिया। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ों पर बर्फबारी, हिल स्टेशंस पर सयाहों का रश। कराची में रवा सीजन की सरतरीन सुबह, दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिर गया। बारिश का मगरबी सिस्टम दाखिल। बलोचिस्तान के कुछ अजला में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, KP और पंजाब में शदीद सर्दी, मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। बलोचिस्तान पुलिस की पासिंग आउट की तकरीब, 919 अफसरान पास आउट हुए। रिक्रूट्स की शानदार परेड, IG ने मुआयना किया। तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट, 1.5 दिन में फैसला। भारत ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में हरा दिया। 79 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। पहले रोज 23 विकेटें गिरी। चौथी बार केप टाउन में टेस्ट मैच 2 रोज में खत्म हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल तैयार। कौमी टीम इवेंट का पहला मैच 6 जून को अमेरिका के साथ खेलेगी। दूसरा मैच 9 जून को रवायती हरीफ भारत के साथ न्यूयॉर्क में होगा। मेगा इवेंट 4 जून से 30 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। T20 क्रिकेट से पैसा बनता है, खिलाड़ी नहीं। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का क्लब लेवल पर T20 खत्म करने का मशवरा। कहा कोशिश है टीम वर्ल्ड कप जरूर जीते। अमेरिका में मुजरिम का खातून जज पर हमला। लास वेगास कोर्ट में सजा सुनाने पर मुजरिम बिफर गया। बेंच पर छलांग लगाई और जज को नीचे गिरा दिया। एहलकारों ने खातून जज को बचाया। सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले पड़ गई। अमेरिका और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। ताल्लुकात खराब होने का एतराफ भी कर लिया। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों को शदीद मुश्किलात। डॉक्टर्स ने तनख्वाहों में इजाफे तक काम बंद कर दिया। 9 जनवरी तक हड़ताल की कॉल। पाकिस्तान हमारे साथ टेनिस स्टार सामुल हक मौजूद हैं। उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जब इंडियन क्रिकेट टीम के चेयरमैन आ सकते हैं, प्रेसिडेंट आ सकते हैं पूरे अपने कंटिजेंट के साथ,
तो आप टेनिस टीम भी भेज सकते हैं, बिल्कुल। एंड अल्लाह का बहुत बहुत करम है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान ऑलरेडी कि किसी इंटरनेशनल फोरम पे, स्पेशली स्पोर्ट्स फोरम के ऊपर इंडिया के जगह पाकिस्तान के फेवर में कोई रिजल्ट आया है। डेविस कप की मेजबानी का एजाज पाकिस्तान के नाम। टेनिस स्टार अज़ामुल हक बने एक्सप्रेसो के मेहमान। कहते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुनैरा खान की भी एक्सप्रेसो में शिरकत। इंटेलिजेंस में ख़वातीन के किरदार पर तहकीक करने वाली पहली जनूबी एशियाई खातून हैं। She is an intelligence and security expert, live right now with us all the way from UK. Zunaira, welcome to Expresso and good morning. ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली मेरे सामने आया एंड आई जस्ट लुक्ड इनटू इट इन डिटेल एंड इट एक्चुअली यू नो एक्साइटेड मी कि इसके जो प्रोस्पेक्ट्स थे फर्दर। देन मैंने इसमें फर्दर भी जब रिसर्च की तो इसमें वुमेन का जो था एक रोल, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में कम लड़कियां, कम लोगों ने ऑप्ट किया हुआ। मुमताज शायर, नगमा निगार और सहाफ़ी तुफ़ैल होशियारपुरी की बरसी। तहरीक पाकिस्तान के मुतहर्रिक कारकुन थे। नगमा नगारी में भी खूब नाम कमाया। मारूफ शेफ और माहिर उमूर खाना जुबैदा आपा को बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनके टोटके आज भी मशहूर। हर किसी से शफकत से बात करने का अंदाज हमेशा याद रखा जाएगा। भी बहुत अच्छा है और झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत फन है और ऐसी बहुत और इवेंट्स भी होनी चाहिए। बहुत प्यारा पार्क है यहाँ बच्चों की खेल कूद के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी झूले लगे हुए हैं। हर सू रंग बिरंगे फूल। मुल्तान के कला कुहना कासिम बाग में गुले दावती की नुमाइश। फैमिलीज बड़ी तादाद में देखने पहुंच गईं। फूलों से बने फनपारे हर किसी की तवज्जो का मरकज। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी आयरा खान शादी के बंधन में बंध गई। अपने दोस्त नुपुर शिखरे को जीवन साथी चुना। शोबिस सितारों की शिरकत। शादी की बड़ी तकरीब 13 जनवरी को मुंबई में होगी।